जी, देखिए मेरा रिज़ल्ट जो है वो हैंड्स के ऊपर आप देख सकती हैं, मैंने फ़ेस के ऊपर भी अप्लाई की थी और उसके अलावा मैंने हैंड्स के ऊपर भी अप्लाई की थी। मैं सारा तरीका आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों ने किस तरह से ये बनाना है और किस तरह से लगाना है। ब्लीच तो आप लोग सभी करते होंगे, लेकिन ये ब्लीच नहीं, एक किस्म का फेशियल है जो कि घरेलू फेशियल है, जो कि घर में मौजूद चीज़ों के साथ आप लोग करेंगे। इसके 3 से 4 स्टेप्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊँगी और आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से ये ब्लीच करनी है और इसके साथ ही आपको का जो है वो कम बजट में घरेलू फेशियल हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा अमेजिंग रिज़ल्ट आप लोगों को देगा, जिसमें कोई केमिकल्स नहीं होंगे। आप खुद अपनी हाथों से इसको मिक्स करेंगी और उसके बाद आप लोग ये फेशियल जो है वो करेंगी। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप लोगों ने किसी भी क्लींजर से अपने स्किन को, हैंड्स को और फेस को अच्छी तरह से क्लींजिंग कर लेनी है। यानी कि जितना भी मैल कुचैल है, जो कुछ भी चिकनाई वगैरह है, वो सारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों ने, अगर क्लींजर आप लोगों के पास मौजूद नहीं है, तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, कच्चे दूध के अंदर आप लोगों ने एक लेमन का जो है वो 4 से 5 ड्रॉप्स डालने हैं और उसके बाद वो जब दूध फट जाएगा तो उसके साथ आप लोगों ने मसाज करना है अच्छी तरह से। 4 से 5 मिनट तक आप लोगों ने मसाज करके छोड़ देना है। जब ड्राई हो जाएगा आप लोगों ने वॉश कर लेना है। आप लोगों के फेस की अच्छी तरह से क्लिनजिंग हो जाएगी। गर्दन तक आप लोगों ने क्लिनजिंग कर लेनी है, मसाज करना है और हाथों की और बाजुओं की एल्बोज़ तक आप लोगों ने अच्छी तरह से क्लिनजिंग कर लेनी है। इस तरह से आप लोगों की क्लिनजिंग का स्टेप जो है फर्स्ट वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने ब्लीच कर लेनी है। आप लोग ऐसे करते हैं कि डर्टी फेस के ऊपर ही ब्लीच करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को मतलूबा नताइज जो है वो नहीं मिलते। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये फर्स्ट स्टेप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप लोग स्किप कर जाती हैं, वो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि आप लोगों ने ब्लीच जो है वो मिक्स किस तरह से करनी है। आप लोगों ने देखा होगा मैंने किस तरह से चीज़ें मिक्स की हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पाउडर डाल लेना है, उसके बाद क्रीम डेवलपर डालना है, उसके बाद आप लोगों ने जो विटामिन ई का कैप्सूल और वाइटनिंग कैप्सूल है वो आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है लास्ट पे। उसके बाद आप लोगों ने जब ये सारे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, हाथों पे, एल्बोज़ के ऊपर और फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। मैंने देखा ये अप्लाई करने के बाद वॉश भी कर लिया। मेरी बेटी घर में नहीं थी, इसलिए मैं उससे वीडियो नहीं शूट करवा सकती थी और ख़ुद मेरे हाथ जो है वो ब्लीच वाले थे, इसलिए मैं ट्राईपॉड में कैमरा लगा के दोबारा से तो वीडियो नहीं बना सकी थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ वो लगा के शेयर नहीं कर सकी। उसके बाद जो आप लोग का अगला स्टेप है वो मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बता तो नहीं रही, लेकिन आप लोग देख लें अच्छी तरह से ये क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं मिक्स कर रही हूँ। योगर्ट है, ये दही आप लोगों ने इसमें ऐड करना है और उसके अलावा मुल्तानी मिट्टी है। मैं चले आप लोगों को बता ही देती हूँ ताकि जिन लोगों को समझ नहीं आ रही, दूर से नज़र नहीं आ रहा कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और कितने हैं। ठीक है, योगर्ट आप लोगों ने लेनी है, जितना पतला आप पेस्ट बनाना चाहते हैं उतनी ही आप लोगों ने योगर्ट ले लेनी है। मैं थोड़ा सा थिक सा पेस्ट बनाना चाह रही थी ताकि ये लटके ना, इसलिए मैंने इस तरह से पेस्ट बनाया है। और आप लोगों ने इसमें क्या क्या ऐड करना है, ऑरेंज पील्स पाउडर आप लोगों ने ऐड किया। उसके बाद लेंटिल है, यानी कि मसूर की जो दाल होती है उसका पाउडर आप लोगों ने अच्छी तरह से पीस के रख लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ब्लेमिशेस के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए। आप लोगों की स्किन के ऊपर जितनी भी सन टैन हुआ होता है वो ख़त्म करता है और आपकी स्किन को नेचुरली ग्लोइंग और वाइट बनाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वही हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा अच्छी और वाइट और फेयर बना देती हैं। आप लोगों की स्किन नेचुरली वाइट जब होती है ना, तो आप लोगों का जो ग्लो आता है वो कुछ और ही निखर के आता है। तो फिर आप लोगों से सब सीक्रेट ज़रूर पूछते हैं कि आप लोग क्या अप्लाई करती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये रेमेडी जो है वो वीक में एक बार भी लगा सकती हैं। उसके अलावा अगर आप डेली भी लगा लें तो कोई नुकसान नहीं आपको, बल्कि फ़ायदा ही होगा। अगर आप 3 दिन लगातार ये लगाती हैं तो आप लोगों को महंगे से महंगे पार्लर्स में जाके मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ही जब आप अपने फेस पे, हाथों पे, एल्बोज़ पे और अपने पाँव के ऊपर भी लगा लेंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही अच्छा मैनिक्योर पेडिक्योर जैसा रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप लोगों का ये घर में मैनिक्योर पेडिक्योर हो जाएगा। आप लोगों का फेस का फेशियल भी हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा सस्ते ये इंग्रेडिएंट्स हैं, आप लोगों के घर में मौजूद होते हैं। आप लोग विंटर में जो है संतरे यानी कि ऑरेंज तो खाते ही होंगे, उसके छिलके आप लोगों ने संभाल लेने हैं, ड्राई करने हैं, उसके बाद उनका पाउडर बना के रख लेना है। और इसके बाद आप लोगों ने ये फेस के ऊपर जब लगाना है तो उसके बाद आपको जो अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे वो आप लोगों को सामने नज़र आ रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ लाइव जो है वो वॉश करके इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि वाकई ही मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ और ये बाकी जो जो रिज़ल्ट है वो वाकई ही नेचुरल है। ठीक है, हमारी लाइट की चली गई थी और पानी नहीं था, इसलिए मैं टब में जो मौजूद पानी था उसके साथ ही वॉश करके आप लोगों को दिखा रही थी। मेरा दिल तो था कि मैं आप लोगों को किसी और बर्तन में पानी डाल के तो आप लोगों के साथ मैं ये वॉश करके शेयर करूँ, लेकिन चूँकि हमारी लाइट चली गई थी और पानी भी बिल्कुल ख़त्म था टंकी में, टंकी हमारी छोटी सी है, इस वजह से फिर मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को टब में ही जो पानी मौजूद है उसके साथ नेचुरली जो
लाइव जो वॉशिंग है वो आप लोगों को दिखा दूँ, ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए कि हाँ ये वाकई ही रेमेडी बहुत ज़्यादा अच्छी ज़बरदस्त है, बहुत काम करती है। ये आप लोगों का घरेलू फेशियल है जो कि कम बजट में रह के आप लोग आसानी से कर सकती हैं। ब्लीच जो है वो साशे कहीं से भी आसानी से मिल सकता है, 30 रुपीज़ का भी और 50 रुपीज़ का भी, 80 रुपीज़ का भी। हर किस्म के जो साशेज़ हैं वो हर किस्म के जनरल स्टोर्स पे और आप लोगों को शॉपिंग मॉल्स में मिल जाएंगे। आप लोगों ने वहाँ से ले लेना है, यानी कि किसी भी शॉप से आपको आसानी से ये ब्लीच जो है वो मिल जाती है। उसके बाद आप लोगों ने इसी तरह से अप्लाई करनी है जिस तरह से मैंने अप्लाई किया, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे मेरे हैंड्स के ऊपर, मेरे फेस के ऊपर आए हैं। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से ये अप्लाई करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा नेचुरली वाइट और ग्लोइंग हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, मैं इसके साथ साथ ये आपको ग्रूमिंग टिप्स भी शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों ने अगर अपनी जो ग्रूमिंग करनी है, अपने आप को निखारना है, अपने आप को खूबसूरत बनाना है, तो उसके लिए आप लोगों को लाजमी से कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तभी आप लोग थोड़ी सी प्यारी लगती हैं। अब मेरे घर में ये मौजूद मेरी पुरानी बैंगल्स थी। जो लोग मेरी जो सिस्टर्स जो हैं वो स्टार्ट से मेरे व्लॉग्स देख रही हैं, बहुत पुरानी है मेरी बैंगल्स हैं, बहुत पुरानी। तो उनको ये आइडिया होगा कि ये मेरी बैंगल्स कब की हैं, मैं पहना करती थी, अब मैंने उतारी हुई थी काफ़ी अरसे से। तो अब मैंने ये ढूंढी हैं, इसको मैंने दोबारा से इसको टूथपेस्ट के साथ अच्छी तरह से वॉश किया, तो ये दोबारा से शाइन करने लग जाएंगी। और उसके बाद मैंने ये पहन ली थी, बहुत प्यारी लग रही है, अभी तक मैंने पहनी हुई है। आप लोग भी इसी तरह से कोशिश किया करें कि अपने आप को निखारें, थोड़ा सा अपने आप को संवारें, और ताकि आप लोगों की पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगे, ताकि जो लोग आप लोगों से जेलस होते हैं ना वो और भी ज़्यादा जेलस हों। ठीक है, अगर उन लोगों को इतना बर्दाश्त नहीं होता कि आप लोग भी प्यारे लग जाएँ, तो फिर आप लोगों को चाहिए कि आप उनसे और ज़्यादा गुना प्यारे लगे, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा निखारना स्टार्ट कर दें, अपने आप की बहुत ज़्यादा केयर करना स्टार्ट कर दें, ताकि आप लोगों को देख के वो फिर ये सबक सीखें कि हाँ हमने इनको जितना भी इग्नोर किया या जितना भी हमने इनको नज़रअंदाज किया, उससे ज़्यादा प्यारे ये खूबसूरत होती जा रही हैं। इसलिए हमें अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए इसके साथ बना के रखनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए बैंगल्स बिल्कुल न्यू हो गई हैं, बहुत प्यारी हो गई हैं। जैसे ही ये डार्क होती हैं मैं इनको दोबारा से टूथपेस्ट के साथ क्लीन कर लेती हूँ और फिर इनकी शाइन जो है वो वापस आ जाती है और बिल्कुल इसी तरह से लगती है कि ये बिल्कुल न्यू है। आप देखें हैंड के ऊपर जितना भी जो मैल कुचैल था, जितनी भी यानी कि डस्ट वगैरह थी, जो कुछ भी था वो सारा फेशियल से बिल्कुल क्लीन हो गया है और बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैंड्स और मेरे आर्म्स हो गए हैं। ठीक है, फीट भी बहुत प्यारे खूबसूरत हो गया। उसके बाद मैंने यानी कि शॉवर लिया, अच्छा सा प्यारा सा ड्रेस पहना। शावर तो मैं नहीं ले सकती थी, मैंने आपको बताया कि हमारा पानी जो है वो फ़िनिश हो गया था, और पानी जब फ़िनिश हो गया था तो उसके बाद जो टब में पानी मौजूद था उसी के साथ मैंने बाल थोड़े से जल्दी से वॉश कर लिए थे, और उसके बाद में ने ड्रेसिंग जो है वो चेंज कर ली थी। और आप लोगों ने ऐसा करना है कि आप लोगों ने अच्छी सी अपने हेयर ब्रश करने हैं, अच्छा सा स्टाइल बना लेना है कोई, लेकिन जब तक आप लोगों के बाल गिले हैं ना तब तक आप लोगों ने बिल्कुल भी कोशिश करनी है कि कोई भी हेयर स्टाइलिंग ना करें। आप लोगों के बाल ऐसे ही हों और आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से ब्रश करके छोड़ देना, ताकि आप लोगों के बाल स्ट्रेट रहें। जितना ही जल्दी आप लोग नहाने के बाद बालों को हेयर ब्रश कर लेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा जल्दी आप लोगों के बाल जो हैं वो स्ट्रेट होंगे और स्ट्रेट ही रहेंगे। उसके बाद जी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने आप को खुश रखना है, हैप्पी मूड में रखना है और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहना है, अपने आप को थोड़ा सा निखारना है। आप लोगों ने वीकली अपनी केयर ये ज़रूर करनी है, जो मैंने आप लोगों के साथ टिप्स शेयर की हैं ये लाजमी आप लोगों ने अप्लाई करने हैं। इस तरह से अगर आप अपने आप को मेंटेन रखना चाहती हैं। ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।